गर्मी में तो पानी नहीं आता और आता है तो गंदा आता है। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर दिल्ली के अंदर। हवा तो भाई हम तो अपने गांव का, हमारा गांव का है जसबीर माथुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका P24 न्यूज़ के इस चुनावी चर्चा में। हम मुंडका विधानसभा में आए हुए हैं। कराला का गांव है। यहाँ पर प्रत्याशी लगातार आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दादा मांडू मंदिर पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ कुछ लोग मिले तो हमने सोचा उनसे थोड़ा बातचीत की जाए। चुनावी माहौल इस गाँव में क्या चल रहा है, कितने विकास के काम हुए हैं और पिछली बार जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हवा चल रही थी, इस बार वो कितनी बदली है। बीजेपी जो दावा कर रही है इस बार बदलाव होगा, उसमें उनको कितना दम नज़र आता है। कुछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, गांव के ही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि मुंडका में विकास की बात सभी पार्टियां कर रही हैं कि इस बार हमें चुन दीजिए, हम विकास करेंगे। पिछली बार जो विकास नहीं हो पाए इस बार हम करेंगे, तो आपको इस बार भरोसा लग रहा है? और यहाँ क्या चल रहा है इस बार मुंडका में? मुंडका में अभी जो पिछली बार बोला गया था कि विकास होगा, ऐसा विकास तो अभी कोई हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ पानी की समस्या भी वैसे की वैसी है और जल भराव की समस्या भी ऐसे ही है। स्कूलों की हालत खस्ता है और हमारे गांव की जो फिरनी है वो लगभग ये मानो कि ना के बराबर है। हम एसडीएम को भी बोल चुके हैं, उस पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। उसको कोई खुलवाने को ना शासन ना प्रशासन तैयार है। तो जो पानी हो बड़ा गंदा आता है, उसमें स्वच्छ जल की हमें आवश्यकता है, जो कि आता ही नहीं है। तो ये समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, तो हमें तो ये लगा कि शायद गांव के लोगों को फ्री मिल पा रहा होगा, अच्छा शुद्ध पानी मिल पा रहा होगा। तो ये क्या पानी आ ही नहीं रहा या पानी आ रहा जो गंदा आ रहा? समस्या क्या है? जो गर्मी में तो पानी नहीं आता और आता है तो गंदा आता है। तो बात फ्री की नहीं है। अगर मान लो कोई फ्री चीज़ है वो गंदी मिल रही है तो उसका करेंगे क्या? तो हमें साफ़ जल चाहिए, बेशक से पैसों में चाहिए। जब साफ़ पानी होता है तो आदमी 20 रुपये की बोतल भी खरीद के पी लेता है और गंदे जल को तो कोई नाली से भी नहीं लेता। इस बार किस पार्टी का चल रहा है यहाँ? क्योंकि धर्मपाल लाकड़ा जो पिछली बार तो थे आम आदमी पार्टी में, जीते थे, इस बार कांग्रेस में आ गए। जसवीर जी हैं आम आदमी पार्टी से। देखो, जसवीर जी हमारे गांव से हैं, पहले भी वो 2 बार काउंसलर रहे, उनकी पत्नी काउंसलर रही हैं 2 बार। तो गांव तो चाहता है कि भाई हमारे गांव के ही प्रत्याशी को अब की बार जिताया जाए और उन्हीं को वोट दिया जाए। लेकिन ये ना रह के कास्ट फैक्टर, लेकिन ये फैक्टर तो रहेगा ना कौन किस गांव से है। अच्छा, गांव का फर्क पड़ेगा? गांव का फ़र्क पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति हमारे घर से चुनाव लड़ रहा है तो आदमी अपने घर वाले को वोट देगा। कोई बाहर से लड़ रहा है तो वो बाहर वाले को देगा। अब जैसे मुंडका गांव है, हो सकता है मुंडका गांव जो है धर्मपाल को वोट दे, हो सकता है हमारा गांव जो है पूरा जसवीर को वोट दे। जो उनके गांव हैं, जैसे गोत्र है उनका दराल, उनके गांव हैं 2-3, वो उनको दें, लाकड़ा उनको दें। तो गोत्र का फैक्टर है, गांव का फैक्टर है, क्षेत्र का फैक्टर है ना, एक तरफा नहीं है वोट। आप बताएं जी, आपसे पूछना चाहता हूं क्या है समस्याएं यहाँ पर? क्योंकि फिर से ये कहा जा रहा है कि एक बार मौका और दीजिए, जो सब पिछली बार नहीं हो पाया वो इस बार होगा। पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूँ G24 का, कि आप हमारे गांव पर दादा मांडू के दाम पाए। और रही बात मुद्दों की, मुद्दों के तो सबसे पहली महंगाई, बेरोजगारी। हमारे गांव में गंदगी का आलम है बहुत बड़ा। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर दिल्ली के अंदर। बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, DTC में पक्के ड्राइवर नहीं है, स्कूलों की हालत खस्ता है, गली नाली रोडों की खस्ता हालत है। और सबसे बड़ी बात कि कानून व्यवस्था नहीं है दिल्ली के अंदर। कोई भी आए दिन आप देख तो नई नई बातें सुनने को दिखाई दे रही। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी प्रदूषण, जो स्वच्छ एक ऐसी चीज़ होती है, स्वच्छ वातावरण सबकी आवश्यकता होती है, कि प्रदूषण से हर एक आदमी परेशान है दिल्ली के अंदर। कहते हैं गांव में तो ठीक रहता है, प्रदूषण कम रहता है, ऐसा? एक चीज़ बताओगे आप, पराली पंजाब में जलेगी, पंजाब में दिल्ली में आके नहीं कहता ये कि भाई पंजाब का धुआं दिल्ली में आ गया। पहले आता था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जब तक धुआं आता था। अब झाड़ू के वहाँ धुआं नहीं आता दिल्ली के अंदर। दूसरी चीज़, जब जिस सरकार को पब्लिक ने चुन दिया और बना दिया, उसका काम होता पब्लिक के काम करने। एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर कितने लगे दिल्ली के अंदर? ना बीजेपी लगा पाई, ना झाड़ू लगा पाया। हमारे हिसाब से कम 40 एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगने थे। इन्होंने घोषणा भी करी थी,
झूठे लॉलीपॉप पकड़ाते पब्लिक के, झूठे वादे करते हैं। हमने वो लीडर चाहिए जो दिल्ली का विकास करे। सबसे पहली बात तो हमारे को स्वच्छ वातावरण मिल रहा है दिल्ली के अंदर। समस्या भाई एक तो रोड गलियों की है। हमारे यहाँ फिरनी रोड है, वो मेरे ख्याल में पिछले 50 साल से बंद पड़ा है भाई। उसकी कोई समस्या नहीं है, उसका कोई हल नहीं करने वाला। उसका भाई कई बार टेंडर हो लिया, पता नहीं कौन कराओ किसका हो गया भाई। हमें तो ये पता लगता है भाई उसका टेंडर हो गया, उसका काम नहीं होता। इस काम को भाई प्रशासन वगैरह लेके साथ चल के प्रशासन के उसको खुलवा सकते हैं, पर वो रोड फिरनी वाला हमारे बहुत समस्या है। एक गंदे पानी की है भाई, हमारे तालाब में गंदा पानी बहुत जाता है। आप चल के देखना एक बार, हम आपको दिखाएंगे। गोबर भरे हमारे तालाब में, साफ सफाई की कोई बात नहीं तो कुछ तो वो होना चाहिए। और सरकार कह रही है भाई हम तो सफाई पर वो कर रहे हैं, तालाब साफ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई इस तालाब सफाई का वो नहीं है, हम आपको दिखाएंगे अभी चल के। कुछ भी वो नहीं है भाई साहब। तो ये विधायक आम आदमी पार्टी के 5 साल रहे यहाँ, विकास हुआ कुछ? भाई विकास तो हम तो जब मानना ना हमारी फिरनी खुल जा, हमारे जोड़ का पानी गंदा पानी की निकासी रुक जा, हम तो जब मानेंगे भाई। हम तो यहाँ दादा मांडू पर काम करने वाले। ये दादा मांडू पर जितना पैसा लग रहा है, ये कराड़ा मजरी और आसपास के गांव है जो हमारे दादा मांडू को मानते हैं, कॉलोनी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत सारा लगाया है, यहाँ मिलजुल का काम हुआ है। यहाँ कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा भाई। इधर किसकी चल रही है हवा? हवा तो भाई हम तो अपने गाँव का, हमारा गाँव का है जसबीर माथुर, उसके आम आदमी पार्टी से अब की बार उस पताओ खेल रहे हैं। वो अगर कुछ कराएगा तो बहुत बढ़िया है भाई, हम तो उसी पर वो कर रहे हैं। ठीक है जी। ये गांव का मामला है क्या? मतलब उस गांव के लोग उधर वोट करेंगे, इधर हैं? तो होते ही जी, गाँव का मामला तो होते ही हर जगह ना। तो इस बार क्या है इधर? इस बार सारे लोग मिलके हम सोच रहे हैं अपने जसवीर कराड़ा जी को जिता दें, क्योंकि वो हमारे गांव के हैं। और जो भाई साहब ने कही ना फिरनी रोड का, ये भाई साहब कई साल से चल रहा, 15-20 साल हो गए। हर बार गोले टूटते हैं लेकिन काम नहीं होता। हमारा पानी देख लो, ये जला झोड़ के अंदर गोबर जाता है इसके अंदर। ये भी कई साल से नेता कह रहे हैं, सब बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस के भी, झाड़ू के भी, हम करा देंगे, कोई नहीं कराता भाई साहब। अब मैं सोच रहा हूँ जसवीर कराड़ा जी हमारे इधर से आ जाएँ तो सब लोग मिलकर इनके जिता दो, तो शायद ये कर दें काम को। एक सुल्तानपुर रोड हमारा आधा रह गया है अभी, उसको भी करा देंगे। पिछली बार तो उनकी पार्टी के विधायक थे भाई हमारे हाँ, गाँव थे। का सबसे ज्यादा मुद्दा यही मुद्दा है जी हमारे गाँव का सबसे ज़्यादा मुद्दा, सभी भाइयों का। जसवीर कराड़ा जी आ जाएंगे तो खैर कर सकते हैं काम को, कर सकते हैं। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। उन्होंने बहुत काम करे पहले भी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 साल में सिर्फ फ्री के वादे किए आम आदमी पार्टी ने और कुछ काम नहीं किया दिल्ली में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो काम तो करा है उन्होंने भी। किया। हाँ, इनकी निगम पार्षद पहले मिसेस थी जसवीर कराड़ा जी की, उन्होंने काम किए हैं। आप भाई साहब जो अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी कह रही है 2100 रुपये फ्री का वादा है, भाई साहब बीजेपी भी दे रही है, तो वो कौन से एमएलए की सैलरी में से कटेगा, एमपी की सैलरी में से कटेगा या काउंसिलर की सैलरी में से देंगे? वो भी फ्री का ही तो देंगे। जो आप टैक्स भरते हो, जो हम टैक्स भरते हो, उसी पैसे को दे रहे हैं। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि 10 साल में सिर्फ फ्री दिया, काम नहीं हुआ। तो अगर भाई साहब काम होता, हमारे गांव में चकबंदी हुई थी सन 1982 के आसपास, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार रैली, कांग्रेस की रैली, झाड़ू की रैली। एक तकरीबन 500 मीटर का रोड है जो कि रोड चोरी हो गया भाई साहब, है ही नहीं रोड मौके पे। अब वो रोड कहाँ चला गया? रोड चोरी हो गया भाई साहब। पहली बार सुन रहा हूँ। ये संसद के 20 किलोमीटर के दायरे में सरकारी ज़मीन चोरी होगी भाई साहब, और सरकार को ये नहीं पता कि रोड गया कहाँ पे। हम लिखित में एसडीएम को दिया है, हमने पटवारी को लिख के दे दिया, वो ढूंढ नहीं पा रहे रोड गया कहाँ पे। संसद से 20 किलोमीटर के दायरे में सरकारी ज़मीन चोरी हो गई और किसी को नहीं पता कहाँ गई। अब भाई साहब उसको कैसे ढूंढा जाए? और गांव को बंदों को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी ठीक है, बीजेपी या कांग्रेस? भाई साहब मेरे हिसाब से तो है ना, जो ये राजनीतिक पार्टी तीनों ही खराब है। तीनों खराब। हाँ, लेकिन क्या है कि भाई हमारे गांव में टिकट आ रखा है, अपना गांव का प्रत्याशी है। ये कहते भाई जिसका दर्द हो उसी को पता होता है, तो भाई अपने गांव का प्रत्याशी है, इसको हमारी समस्या को पता है। अगर कुछ समाधान हो सकता है तो भी भाई साहब पे दाव खेल रहे हैं। अगर अब भी नहीं हुआ तो हाँ, अब भी नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा समाधान। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, तो ये मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ आए हुए हैं और लगातार हम जैसे कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि विकास गांव के इलाकों से दूर रहता है, लेकिन यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन बहुत सी समस्याएं जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से वो गुहार लगा रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से, जो दूर नहीं हुई है। इस बार फिर चुनाव है, फिर से अब जनता का मूड देखना होगा किस तरफ है, और इस बार जिसको वो चुनते हैं क्या वो जो विकास के काम यहाँ पर होने हैं वो पूरे हो पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।